हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका नाम मंडे मार्केट मसाला। तो आज मार्केट काफी ठीक ठाक रहा है और अच्छा था मार्केट। आज खुलने के बाद मार्केट नीचे आया था और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, कवर किया था मार्केट में और काफी अच्छी तेजी दिख रही थी। बट वो तेजी टिकी नहीं है जो हर बार का है, क्योंकि एफआई जब भी ऊपर जाते हुए मार्केट को देखते हैं तो अपना वो माल बेचते हैं, जो वो पैसा निकाल रहे हैं एफआई, और जो चाइना के मार्केट में यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो असर देखने को मिल रहा है हमें। और चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया वो भी देखने को मिल रहा है, और जो अपना यूएस का मार्केट है वो भी चल रहा है। तो एफआई अपने मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं और उनको थोड़ा सा जो वैल्यूएशन का इशू है हमारे मार्केट से, और वो पैसा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। प्लस हमारा जो डॉलर का जो प्राइस बढ़ रहा है, रुपया अपने निचले स्तरों पे चल रहा है और डॉलर काफी ऊपर चल रहा है। और अभी डॉलर ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है 84 रुपये 40 पैसे का। तो उस वजह से भी थोड़ा मार्केट में वीकनेस दिख रही है। बट अभी मार्केट जो डाउन ट्रेंड करके आया है उस एक डाउन ट्रेंड से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, साइडवेज कंसोलिडेशन में अभी चल रहा है। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं। पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद बैंक निफ्टी, फिर कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स को देखेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, अपने निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में निफ्टी में ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा शेडो आया है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। बाकी अपने सपोर्ट लेवल पे जो हमने ये सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है, ये काफी दिनों से इसी सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है और उसी पे ये आज खुला था, आज ओपन हुआ था, उसके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। और हमने इसमें लेवल डिस्कस किया था कि 23,990 का एक लेवल था, ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये आया था वहाँ तक और उसके बाद वहाँ से रिकवर किया था और ऊपर निकला था। और ऊपर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये 350 का एक लेवल होगा, जो हमने 350 का एक लेवल डिस्कस किया था, इसमें 350 का होगा 24,350। तो वहाँ से ये मार्केट फिर फिसला था। और हमारा ऊपर में जो बड़ा लेवल हमने जो डिस्कस किया है कि ये हमारे 24,500 का ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। और आप अभी देख सकते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही चल रहा है, तो यानी ये साइडवेज दिख रहा है। अगर ये कल ऊपर खुलता है तो इसको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो होगा इस कैंडल का हाई, इस ये वाला जोन, जो ये जोन है 24,250। तो ये हमें रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख सकता है आगे में। और ऊपर में हमारा फिर वही एक होगा 24,340 का, जो इसका इस कैंडल का हाई है। तो इस कैंडल का हाई हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एक बार इसको हॉली चार्ट में भी कर लेते हैं कन्वर्ट। तो हॉली चार्ट में भी इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आया था, और जो हमने डबल बॉटम का ये नेकलाइन का एक बार देखा भी था कि नेकलाइन का ये जो सपोर्ट का काम कर सकता है ये नेकलाइन डब्ल्यू का, और वहाँ से काफी अच्छी रैली देखने को मिली ऊपर में। लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग आ गई, जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं हमारे मार्केट्स में। जो ऐसे ऊपर कवर करता है मार्केट, डीआई थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन एफआई फिर उनको काउंटर कर लेते हैं। तो जब तक डीआई है मार्केट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब तक एफआई की वापसी नहीं होगी इस मार्केट में, तो जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर की साइड में वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ से सेल होगा मार्केट में तो काफ़ी नीचे आ जाएगा मार्केट हमारा, क्योंकि जो हमने जोन डिस्कस किया 23,300 का, तो वहाँ तक मार्केट आ जाएगा अगर एफआई की सेलिंग बढ़ती है। और अभी तक जो एफआई से सेलिंग की है लास्ट मंथ, जो पिछला मंथ भी और उससे पहले भी, जो अभी तक टोटल सेलिंग हो चुकी है $20 बिलियन की सेलिंग हो चुकी है, 20 बिलियन की सेलिंग हो चुकी है। तो उसमें काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी होल्ड किया है इसको। एक बार 15 मिनट में भी देखते हैं। तो 15 मिनट में भी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये हैमर कैंडल बना था, तो इसके हाई के पास ये कैंडल रुका था और वहाँ से रिकवर हुआ था। तो यहाँ से थोड़ी सी वॉल्टिलिटी भी एडजस्ट हो गई है। अब ये कल यहाँ से फ्लैट खुल सकता है 24,100 के आसपास, ये जो सपोर्ट है, तो ये एक तो यहाँ खुल सकता है, और ये अगर ये गैप डाउन खुलता है तो नीचे में हमें फिर से वही 23,990 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ऊपर में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें 250 का हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उसके बाद 300 और 350 ऊपर में हमारे रेजिस्टेंस होंगे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो आज के बैंक निफ्टी के चार्ट, तो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि जो इसमें जो ये लो बन रहे हैं, ये लो बन रही है थोड़े से ऊपर बन रहे हैं, पिछले लो से ये लो ऊपर बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो आज फिर से इसमें ऊपर लो बना है। तो ये जो इसका गैप का रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होने का इसमें थोड़ा सा मौका बन रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। तो वहाँ से अगर उसमें ब्रेकआउट होता है तो ये काफी ऊपर जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये लो ऊपर बन रहा है, तो यहाँ से इसमें ब्रेकआउट का चांस बन रहा है। अगर जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। तो साइडवेज में आज भी इसमें भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है कि बुल्स और बेयर्स में दोनों ने जोर लगाया है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है वो साइडवेज में है, दोनों तरफ से शेडो बना है। एक बार मैं इसको आपको हाउली में भी दिखाता हूँ। तो हाउली में ये पहले बड़ा कैंडल हुआ था, ये सुबह में एक ये डोजी कैंडल बनने के बाद वहाँ से एक बड़ा कैंडल हुआ था, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा एक हॉल्ट तक अभी ले रहा है मार्केट। बाकी ये साइडवेज है, और ये अगर निकलता है ऊपर तो ये बुलिश बन सकता है। इसका हमारा जो सपोर्ट होगा वो हमारा इस लेवल का कल के लिए सपोर्ट होगा, जो ये लेवल है 51,500, और नीचे में और एक और सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट होगा हमारा 51,290। तो ये दो सपोर्ट हमारे नीचे हैं। तो मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर एक्सट्रीमली वोलेटाइल होगा तो नीचे आ सकता है। तो नीचे काफ़ी सपोर्ट्स हैं, जो 51,000 का पहला सपोर्ट बनेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये फ्लैट नहीं खुलता है तो ये 52,000 का हमारा पहला रेजिस्टेंस। अगर ये फ्लैट खुलता है, गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता, तो 52,000 का हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से। अगर ये फ्लैट खुलता है, और अगर ये गैप डाउन, वैसे तो चांसेस कम है गैप डाउन खुलने की, गैप अप भी खुल सकता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा ये इस लेवल का 52,200, 180 के आसपास का ये रेजिस्टेंस बनेगा। और ऊपर में काफ़ी बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा ये जोन भी एक रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस का काम करता है 52,480 का ये भी रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है ऊपर में। अगर ये यहाँ से निकलता है और एक इसमें 2-3 दिन में ऊपर निकलता है और एक अच्छा कैंडल फिनिश मिलता है, बड़ा एक ग्रीन कैंडल फिनिश मिलता है, तो इसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा बैंक निफ्टी में, और इसका ट्रेंड क्लियर हो जाएगा ऊपर के लिए।
तो अब देख लेते हैं सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि सेक्टर्स में क्या हो रहा था। चलिए चलते हैं सेक्टर्स के चार्ट पे। तो आ चुके निफ्टी फार्मा के चार्ट पे। तो फार्मा मैंने आपको काफी दिनों से बताया है कि फार्मा इसके नीचे है, ये जो सपोर्ट था इसके नीचे है, और वहां से दो कैंडल्स बने थे, रेड बड़े बड़े बॉडी कैंडल्स बने थे, तो उसमें हमें पता लग रहा है कि सेलिंग हो रही है फार्मा में। और फार्मा अपने अब लो को जो इसने लो बनाया था इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो है ये सपोर्ट है, इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फार्मा अभी यहाँ से थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। अगर ये लो जो है और ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फार्मा यहाँ से बेरिश हो जाएगा। जो हम इसमें लॉन्ग कर रहे थे वो हम इसमें शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे फार्मा में। और जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है फार्मा, जब तक फार्मा स्ट्रांग नहीं होगा, अगर इसके अंदर अंदर चलता रहता है और बेस बनाता है और ब्रेकआउट देता तो ही फार्मा स्ट्रांग होगा, नहीं तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में, और अगर लो ब्रेक करेगा तो ये नीचे आ सकता है और बेरिश हो जाएगा। तो चलिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी का चार्ट। तो निफ्टी आईटी मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ये ग्रीन कैंडल हुआ था, ये बड़े रेड कैंडल के बाद, और इसको इसने ऊपर क्रॉस कर दिया था। उसके बाद ये थोड़ा सा ये जो चैनल बन रहा था, एक डाउन ट्रेंड चैनल बन रहा था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। और मैंने आपको कल एससीएल टैग दिया था आईटी से, तो वो काफी अच्छा चला है आज। तो आईटी में ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमें जो सेक्टर हमें देखना है वो है आईटी सेक्टर। फर्स्ट जो हमारा सेक्टर रहेगा बाइंग साइड में वो आईटी रहेगा, क्योंकि आईटी में मोमेंटम है, क्योंकि जो नेस्डैक है यूएसए का आईटी इंडेक्स वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और हमारी जो आईटी कंपनीज हैं इनका काफी बिजनेस यूएसए से आता है। तो जब यूएसए में आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं तो इंडिया में भी आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो ये काफी अच्छा है। और मार्केट जब इंडिसेसिव रहता है और डाउन ट्रेंड में जाता है तो आईटी काउंटर पार्ट प्ले करता है, आईटी ऊपर जाता है, और डॉलर का भी इसको फायदा मिल रहा है कि जो डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है और रुपया घट रहा है तो उसका भी इसको फायदा मिल रहा है। तो ये बुलिश है आईटी। तो हमारा पहला सेक्टर है आईटी। अब देख रहे हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी काफी अच्छा दिख रहा था और ये सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे ये सपोर्ट ले रहा था, और उसमें 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था। और सुबह में उसको वो कंफर्म भी कर रहा था, उस मूविंग एवरेज को, 200 डे मूविंग एवरेज को कंफर्म भी कर रहा था। लेकिन जो ब्रिटानिया का रिजल्ट आया है तो वो फिर मार्केट को पसंद नहीं आया, और मार्केट वहां से ब्रिटानिया फिर से आज 5% टूट गया। ऊपर गया था और ऊपर काफी अच्छा दिखाया था, उसने डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया था, तो वो काफी ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट का चीजें हुई तो उसमें काफी फिर वो नीचे आ गया, 5% तक टूट गया है। तो एक ये चीज़ है कि जो हमारा मार्केट है वो अर्निंग्स प्लस एफआईज ने गिराया है। जो अर्निंग्स थी, अर्निंग्स काफ़ी खराब आए हैं, काफ़ी खराब नंबर रहे हैं इस बार मार्केट के, तो इसलिए वहाँ से भी मार्केट टूटा है। तो अभी ये वैल्यू बाइंग के हिसाब से ठीक है। अगर कल इसमें ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट पे है और 1-8% का ऊपर नीचे होता है। जब वो 200 डे मूविंग एवरेज पर रहता है या किसी सपोर्ट पे को इंडेक्स आता है तो 1-8% ऊपर नीचे का फिल्टर हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट बहुत ही कम लेता है, आता है, बहुत कम देखने को मिलता है एग्जैक्ट सपोर्ट। तो 1-8% का हमें फिल्टर लगा के चलना पड़ता है। तो अभी इसमें हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। अगर कल ये इसमें ग्रीन ऊपर खुले, थोड़ा सा साइडवेज खोल के ऊपर जाए, उसको कंफर्म करे और जो इसका हाई है इस कैंडल का इसको ब्रेक करे, इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो एक वो वैल्यू बाय के हिसाब से सपोर्ट पे आ जाएगा, तो उसमें वैल्यू बाय बन सकती है। तो चलिए अब दूसरा सेक्टर देख लेते हैं, जो हमने पीएसयू बैंक्स को देखा था तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं पीएसयू बैंक के सेक्टर पे। तो पीएसयू बैंक में हमने जो देखा था इसमें कि जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई डाउन ट्रेंड लाइन, उस पे इसमें उसने इस पे ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लिया था और वहां से फिर वो चला था। और आज भी जो हमने देखा है कि जो एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रेकआउट देने के बाद वो अपने जो ब्रेकआउट लेवल था उस पर सपोर्ट ले रहे हैं और सीआईपी कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा अभी भी है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मार्केट इतना डाउन जा रहा था और कोई भी सेक्टर हमें दिख नहीं रहा था कि कहाँ बाय कर सकते, तो इसमें दो बड़े कैंडल्स बने थे और ये ऊपर जाने लगा था और इसने मार्केट को, जो एसबीआई बैंक है, निफ्टी को होल्ड करवाया था और निफ्टी काफी ऊपर गया था उस वजह से, और बैंकिंग में बैंक निफ्टी को भी स्ट्रांग दिखा रहा था। तो अभी पीएसयू बैंक में भी मोमेंटम है, क्योंकि अब ये काफी चल गया था, ये दो चार बड़े कैंडल्स हो गए थे इसमें ग्रीन वाले, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, ये फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमें इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बैंक को देखना है। तो ये दो काफी अच्छे हैं। अब हम ज्यादा सेक्टर्स नहीं एनालाइज करेंगे, क्योंकि सेक्टर सब सपोर्ट पे है। हमें सपोर्ट का जो सपोर्ट लेवल है उसको कंफर्मेशन की जरूरत है। सपोर्ट कंफर्म करेगा तो ही हम स्टॉक्स में एंटर करेंगे, नहीं तो अभी बहुत ही वोलेटिलिटी है मार्केट में, क्योंकि हर हायर लेवल पे एफआईज की सेलिंग है, तो उस वजह से थोड़ा सा बच के रहना है और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है हमें। तो चलिए अब स्टॉक्स को देख लेते हैं, एफआईज डेटा देख लेते हैं आज का। तो एफआईज आज फिर नेगेटिव में रहे और डीआईज पॉजिटिव में रहे हैं। जो बाइंग की है डीआईज ने वो 9,848 करोड़ की है, और सेलिंग की है डीआईज ने 7,822 करोड़ की है, जिनमें उनका नेट आया है 2,026 करोड़ पॉजिटिव में। और एफआईज की बात करें तो उन्होंने 9,430 करोड़ की बाइंग की है और 11,737 करोड़ की सेलिंग की है, जिसमें उनका माइनस आया है नेट 2,306 करोड़। तो फिर से एफआईज की सेलिंग है, और जब तक एफआईज वापस नहीं आएंगे इंडियन मार्केट में, बाइंग नहीं आएगी उनकी और वो पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक इंडियन मार्केट का चलना मुश्किल है और वो एक रेंज में और रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि एफआईज की सेलिंग को डीआईज होल्ड करवा सकते हैं, जो मार्केट को होल्ड करवा सकते हैं, और चलाने के लिए उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए एफआईज का। अगर एफआईज आएंगे तो मार्केट में तेजी आएगी। तो अब देख लेते हैं स्टॉक्स कल के लिए। तो स्टॉक्स हमारा पहला है जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। तो कोरोमंडल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो एक 1785 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से थोड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है, उसको ब्रेक करता है तो ये 2000 तक के लेवल्स पे जा सकता है। तो हमें इसको देखना होगा, क्योंकि अब ये कल आज एक सपोर्ट पे आया है और वहां से सपोर्ट को होल्ड करता है, कल ग्रीन कैंडल बनाता है वहां पे सपोर्ट होल्ड करता है, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है। और इसमें दूसरा है इंडियन होटल। इंडियन होटल भी हमने डिस्कस किया था कि ये फ्राइडे को 7% की तेजी के साथ ऊपर गया था, और जो वेडिंग सीजन चल रहा है इंडिया में, तो होटल इंडस्ट्री को काफी इससे फायदा होगा। तो होटल स्टॉक्स को हमें जो है इनको देखना होगा। तो इसमें सबसे अच्छा इंडियन होटल दिख रहा है। तो इंडियन होटल में ब्रेकआउट हो चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और आज की रेड कैंडल बना। तो रेड कैंडल अच्छा है, क्योंकि मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हमें इसको खुलते ही या अभी नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ये नीचे आता है और 700 से लेकर 720 के जोन में अगर ये सपोर्ट लेता है और हमें थोड़ा सा वॉल्यूम और कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए, ये 800 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। अब तीसरा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक सपोर्ट पे है,
अगर आप प्राइस का सपोर्ट देखें तो प्राइस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो 20 और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो ये भी बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, और सपोर्ट पे आज ये लास्ट सेशन में 2 ढाई बजे के तकरीबन इसमें काफी वॉल्यूम आ रहा था। अगर आप चेक करें तो काफी बड़ा वॉल्यूम आ रहा था, तो कल ही इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। और मेट्रोपोलिस भी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें एक बॉटम बन रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आज उसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। और वो अपने जो हमने डिस्कस किया था, जो 2080 का लेवल तक ये अपना स्टॉप लॉस होगा, तो वो वहीं तक आया था। उसने 2085 का लेवल टच किया था, ऊपर से नीचे आया था और फिर वहां पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकल गया था, और वो 2150 के तकरीबन बंदा आया, तो वो काफी अच्छा बंदा आया है और वॉल्यूम भी काफी तगड़ा आया आज के कैंडल पे, तो वो कंफर्म कर रहा है सपोर्ट को। तो ये भी काफी अच्छा हो सकता है। और एससीएल टैग भी हमने डिस्कस किया था, जो कि आईटी सेक्टर मजबूत है और सबसे ज्यादा मजबूत है इसमें एससीएल टैग, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बाकी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं लेकिन वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन इसमें सब एससीएल टैग अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ये भी काफी अच्छा है। इसको भी हम कल आज काफी तेजी दिखाई है, और कल भी इसमें अगर ब्रेकआउट होता है, जो इसका 1890 का लेवल है, जो ऑल टाइम हाई का एक लेवल है, तो ये निकलता है तो ये काफी अच्छा ऊपर जाएगा, और 2000 का लेवल भी कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। और 30 ये छठवां है विप्रो भी अपना आईटी सेक्टर से है, तो विप्रो क्या है 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। इसमें अभी एक रेजिस्टेंस है 575 का, एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है, और काफी दिनों से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो इसमें हमें जो 620 का लेवल देखने को मिल सकता है विप्रो में, तो ये काफी अच्छे ट्रेड बन सकते हैं अगर आप इसको। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निफ्टी को समझ के करना चाहिए। निफ्टी अगर सपोर्ट दिखाता है, निफ्टी सही रहता है, तो ये काफी अच्छे चल सकते हैं ट्रेड। अगर निफ्टी वीक होता है तो ट्रेड जो सेटअप्स हैं वो फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स हैं जो अभी मार्केट में, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इंडिसेसिवनेस चल रही है मार्केट में, तो काफी सेटअप्स फेल भी होते हैं। अगर आपको सुबह में वॉल्यूम दिखता है कि स्टॉक चलेगा, यहाँ से आप बाय करते हो, शाम तक वो लॉस में आ जाता है, तो काफी ऐसी चीजें भी हो रही हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा सा निफ्टी को भी देख के करना होगा। तो ये था इस हफ्ते का और आज का वीडियो, फर्स्ट वीडियो इस हफ्ते का, जो है मंडे मार्केट मसाला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।